पश्चिम बंगाल में आज विधानसभा में जमकर हंगामा हुआ। बीजेपी विधायकों ने उठाया बीरभूम हिंसा का मुद्दा। विधानसभा में हाथापाई के आरोप में शुभेंदु अधिकारी समेत बीजेपी के 5 विधायक सस्पेंड। बीजेपी ने जारी किया टीएमसी विधायकों की मारपीट का वीडियो। विधानसभा में नेता विपक्ष शुभेंदु अधिकारी की अगुवाई में किया प्रदर्शन। जो गुंडागर्दी रामपुर हाट में भादू शेख अनारुल हुसैन ने कर रहा था, ठीक अंदर में भी एक ही हालत बना दिया। बीरभूम में कुछ दिनों पहले 8 लोगों को जिंदा जलाकर कर दी गई थी हत्या। उपद्रवियों ने घर का दरवाजा बाहर से बंद करके घर को चला दिया था। दूसरी बार गोवा के मुख्यमंत्री बने प्रमोद सावंत शपथ ली। प्रमोद सावंत की शपथ ग्रहण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत कई दिग्गज नेता मौजूद रहे। सीएम सावंत के साथ 8 मंत्रियों ने भी ली शपथ। विश्वजीत राणे, माविन, रवि नायक, नीलेश कब्राल ने ली मंत्री पद की शपथ। सुभाष शिरोडकर, रोहन खंवटे, गोविंद गावड़े, अतांसियो भी बने सावंत कैबिनेट में मंत्री। राज्यपाल श्रीधरन पिल्लई ने दिलाई पद और गोपनीयता की शपथ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रमोद सावंत को दी शुभकामना। लिखा, शपथ ग्रहण में शामिल होने की थी इच्छा, लेकिन सत्र के कारण नहीं आ सका। उत्तर प्रदेश के नए चुने गए विधायकों ने आज ली शपथ। प्रोटेम स्पीकर रमापति शास्त्री ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। विधानसभा पहुंचे अखिलेश यादव, मुख्यमंत्री योगी से हुआ आमना सामना। दोनों के बीच हुआ औपचारिक अभिवादन। सीएम योगी ने कहा, मुझे विश्वास है सभी विधायक शांतिपूर्ण ढंग से सदन की कार्यवाही में करेंगे शिरकत। यूपी की विकास योजनाएं बनाएंगे और उसमें योगदान देंगे। यूपी में 29 मार्च को विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव। सतीश महाना रेस में सबसे आगे। ब्रिटिश उच्चायुक्त ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बधाई दी। मुलाकात के लिए जताई इच्छा। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में बीजेपी समर्थक मुस्लिम युवक बाबर की पिटाई के बाद गई जान। सीएम योगी ने जताया दुख, दिए जांच के आदेश। यूपी में फिर से योगी सरकार बनने के बाद बाबर ने बांटी थी मिठाई। इस दौरान बाबर को उसके रिश्तेदारों ने बुरी तरह से पीटा था। पिटाई से बाबर की स्थिति हुई थी गंभीर। अस्पताल में भर्ती बाबर ने आज तोड़ दिया दम। सीएम योगी ने बीएएमएस के छात्रों को संबोधित किया। कोरोना पर बेहतर प्रबंधन का दावा किया। दिल्ली समेत दुनिया में हुई मौतों का दिया हवाला। सीएम योगी ने कहा, अपनी कार्य पद्धति को समय और समाज के अनुकूल बनाना है आवश्यक। दिल्ली विधानसभा में भी आज बजट सत्र के 5वें दिन हंगामा बरपा। आपने बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता के केजरीवाल पर दिए बयान को बनाया मुद्दा। आप विधायक महेंद्र गोयल ने विधानसभा में आदेश गुप्ता के बयान पर निंदा प्रस्ताव पेश किया। माफी मांगे जाने की मांग। हंगामे के दौरान विधानसभा में बेंच पर खड़े हो गए बीजेपी के विधायक। स्पीकर ने बाहर निकलने के दिया आदेश। कुछ देर के लिए कार्यवाही स्थगित। केंद्रीय ट्रेड संघों ने 2 दिन के भारत बंद का आह्वान किया। सरकार की नीतियों के विरुद्ध आज और कल बंद। कोलकाता में बंद का असर। जादवपुर रेलवे स्टेशन पर ट्रेड यूनियन ने किया प्रदर्शन। ट्रेन रोकी। मुख्तार अंसारी की अदालत में पेशी। बांदा जेल से लखनऊ लाए गए मुख्तार। पेशी के बाद मुख्तार अंसारी को बांदा जेल वापस भेज दिया गया। देर रात करवाया गया था अंसारी का मेडिकल। मऊ सदर सीट से विधायक अब्बास अंसारी ने फेसबुक पोस्ट में उठाए थे सवाल। बाराबंकी एम्बुलेंस कांड में भी मुख्तार अंसारी और 13 पर गैंगस्टर एक्ट लगा। निजी एम्बुलेंस के इस्तेमाल का आरोप। गोपालगंज में लग्जरी कार के तहखाने से मिले 3 करोड़ रुपए। लखनऊ से जा रही थी सिलीगुड़ी कार। नहीं थम रही तेल के दामों में लगी आग। जनता पर रोज बढ़ रहा है महंगाई का बोझ। फिर से पेट्रोल डीजल के दाम आज बढ़े। दिल्ली में पेट्रोल और डीजल के दामों में 30 पैसे और 35 पैसे की बढ़ोतरी। दिल्ली में पेट्रोल शतक के करीब। 1 लीटर पेट्रोल 99 रुपए 41 पैसे हुआ।
दिल्ली में डीजल 90 रुपए 77 पैसे प्रति लीटर। मुंबई में अब सफर करना सुहाना नहीं रहा, पेट्रोल 114 रुपए 19 पैसे प्रति लीटर हुआ। मुंबई में महंगाई का शतक जड़ने के कगार पर डीजल 98 रुपए 50 पैसे 1 लीटर डीजल के दाम। कोलकाता में पेट्रोल 32 पैसे प्रति लीटर महंगा, 1 लीटर पेट्रोल अब 108 रुपए 85 पैसे। कोलकाता में डीजल के दामों में प्रति लीटर 35 पैसे की बढ़ोतरी, 1 लीटर डीजल 93 रुपए 92 पैसे। चेन्नई में पेट्रोल 23 पैसे बढ़ा, 105 रुपए 18 पैसे प्रति लीटर। चेन्नई में डीजल भी महंगा हुआ, 1 लीटर 95 रुपए 33 पैसे में। मुकेश सैनी को बिहार में सरकार से अलग किया गया, मंत्री पद से बर्खास्त करने की भी अनुशंसा। महंगाई पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का व्यंग्य, कहा चुनाव खत्म होते ही बढ़ जाते हैं दाम। कर्नाटक में आज से 10वीं की बोर्ड की परीक्षा, अदालत के आदेश के बाद परीक्षा केंद्र में हिजाब की इजाजत नहीं। बेंगलुरु में आज से शुरू हुई एसएसएलसी परीक्षा, हिजाब पर हाईकोर्ट के निर्णय का पालन करती दिखी छात्राएं। बेंगलुरु में आज से शुरू हुई एसएसएलसी परीक्षा, हिजाब पर हाईकोर्ट के निर्णय का छात्राओं ने किया पालन। रूस यूक्रेन के बीच 33वें दिन भीषण युद्ध, डोनेस्क में मिसाइल अटैक। रूस पर यूक्रेन की सेना का पलटवार, दुश्मन सेना की टुकड़ी पर हमला, कई टैंक्स उड़ा दिए। यूक्रेन की सेना ने जारी किया हवाई हमलों का वीडियो, हवा में बॉम्ब गिराते दिखे फाइटर प्लेन। रूस ने यूक्रेन के कई शहरों पर कब्जे का किया दावा, रशियन रक्षा मंत्रालय ने जारी की आगे बढ़ती रूसी सेना की तस्वीरें। रूसी सेना के रास्ते में बिछाई गई लैंडमाइंस डिफ्यूज करने का दावा। यूक्रेन के कई शहरों में हवाई हमले का अलर्ट, कीव, खार्किव, ज़ाइटोमेर में भारी बमबारी। मारियुपोल में रूसी सेना की एयर स्ट्राइक, भीषण हमले में ज्यादातर इमारतें हुई तबाह। खेरसन में रूसी सेना का विरोध, प्रदर्शन कर रहे लोगों को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले दागे। और रूसी हमले में चेर्नोबिल में महाविनाश की तस्वीरें, न्यूक्लियर प्लांट के पास 10,000 हेक्टेयर जंगल का सफाया। एटमी प्लांट पर हमले में बढ़ाई चिंता, यूरोप तक रेडिएशन के खतरे की आशंका। डोनेस्क में रूस की तरफ से ताबड़तोड़ मिसाइल अटैक, क्रूज से दागी गई मिसाइलें। मिसाइल हमले में डोनेस्क में भीषण धमाके, तबाही ही तबाही। रूस ने अब तक यूक्रेन के 117 सैन्य ठिकानों को तबाह किया, रूसी रक्षा मंत्रालय ने जारी की तस्वीर। रूस यूक्रेन युद्ध खत्म करने के लिए टर्की में आज से दोनों देशों के बीच वार्ता, 30 मार्च तक चलेगी बैठक। टर्की के राष्ट्रपति रज्जब तैयब ने पुतिन से फोन पर बात की, दोनों देशों के बीच युद्ध विराम की अपील की। युद्ध के 33वें दिन बाद ज़ेलेंस्की के बारूदी तेवर शांत, कहा न्यूट्रल रहने को तैयार। खेरसन में ग्रेनेड हमला, चारों तरफ अफरा तफरी। रूस के मिसाइल हमले से लवीव शहर को नुकसान, क्रीमिया से दागी गई मिसाइलें। यूक्रेन के इरपिन में भी रूसी सेना ने जबरदस्त तबाही मचाई, हर तरफ बर्बादी के दृश्य। सैटेलाइट तस्वीरों में पसरा दिखा वीराना, खंडहर में तब्दील पूरा शहर। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को कसाई कहने पर फ्रांस के राष्ट्रपति ने बाइडेन से जताई नाराजगी, कहा जुबानी बयान से बिगड़ रही है स्थिति। रूस में सत्ता परिवर्तन पर अमेरिका की सफाई, एंटनी ब्लिंकन ने कहा अमेरिका की कोई रणनीति नहीं।
यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का यूरोपीय देशों पर निशाना, बोले रूस के विरुद्ध जंग में साहस की कमी नहीं दिखाई दी। युद्ध के बीच यूक्रेन के जज्बे की शानदार तस्वीरें। नोवो मॉस्क में देश के गिरे एक झंडे को फिर से फहराया गया। यूक्रेन पर रूसी हमले के विरुद्ध दुनिया भर में गुस्सा, वाशिंगटन, टोरंटो में पुतिन के विरुद्ध विशाल प्रदर्शन। ऑस्कर अवार्ड सेरेमनी में हॉलीवुड एक्टर ने प्रेजेंटर को मार दिया थप्पड़, रास नहीं आया मजाक। ऑस्कर अवार्ड सेरेमनी के दौरान मशहूर एक्टर विल स्मिथ ने प्रेजेंटर क्रिस रॉक को सरेआम थप्पड़ मार दिया। स्मिथ को क्रिस पर पत्नी पर कमेंट करना बुरा लगा। बाद में स्मिथ ने अपनी करतूत पर माफी मांगी, लेकिन इस बात की चर्चा कि स्मिथ को लौटाना पड़ सकता है ऑस्कर अवार्ड। आईपीएल में गुजरात टाइटंस और लखनऊ सुपर जायंट्स की टक्कर, शाम 7:30 बजे से होगा मुकाबला। गुजरात टाइटंस और लखनऊ सुपर जायंट्स को पहली बार आईपीएल में मिली है एंट्री। हार्दिक पांड्या गुजरात टीम के कप्तान, केएल राहुल लखनऊ के। आगरा में स्टेशन पर चक्कर आने से पटरी पर गिरे कांस्टेबल, मौके पर मौत हुई, सीसीटीवी में कैद हादसा। धौलपुर में बाइक सवार युवक पर हमला, पुलिस के अनुसार आपसी रंजिश का मामला। ओडिशा के बलरामपुर में जंगलों में आग, वन विभाग के कर्मचारियों की हड़ताल से मुश्किल। मथुरा में दोहरे हत्याकांड का मुख्य आरोपी गिरफ्तार, 25 लाख रुपए कर्ज मांगने पर हत्या कर दी। गर्मी बढ़ते ही दरभंगा में गहरा है जल संकट, जगह जगह सूख गए हैंडपंप्स। हरियाणा के सोनीपत में पति के अवैध संबंधों की बलि चढ़ी पत्नी, सेक्टर 4 के हॉकी ग्राउंड के पास मार डाला। अमृतसर के पास भारत पाक सीमा के अंदर दाखिल होने के प्रयास में एक व्यक्ति गिरफ्तार, बीएसएफ ने पुलिस को सौंपा। त्रिपुरा के उदयपुर में दिल दहला देने वाली घटना, पिता पर अपनी 3 साल की बेटी की हत्या का आरोप। यूपी के शाहजहांपुर में पुलिस ने नशीले पदार्थ की तस्करी के आरोप में 3 को गिरफ्तार किया, 1 किलो अफीम जब्त। यूपी के कौशाम्बी में घर में आग लगने से मवेशी समेत घर जलकर खाक, स्थानीय लोगों ने फायर ब्रिगेड की मदद से आग बुझाई। कानपुर में पर्स लुटेरों का वीडियो आया सामने, पीड़ित छात्रा को काफी दूर तक बाइक से घसीटा। यूपी के चंदौली में चलता ट्रक बना आग का गोला, बाल बाल बचे ड्राइवर खलासी, अनियंत्रित होकर रेलिंग से टक्कर। वाराणसी के भेलपुर में महिषासुर मर्दिनी माता मंदिर में चोरी, मुकुट और हाथ पर साफ, सीसीटीवी में कैद। राजस्थान के बूंदी में दिल्ली से आए प्रॉपर्टी डीलर ने फांसी लगा ली, होटल में आत्महत्या कर ली। इंदौर में 3 दिन से लापता 20 साल के युवक का जंगल में मिला शव, परिजनों ने हत्या की आशंका जताई। दिल्ली के मतनगीर में दिन दहाड़े हिस्ट्री शीटर पर बाइक सवारों ने 12 राउंड गोलियां चलाई, युवक अस्पताल में भर्ती। कटिहार में गंगा नदी में मालवाहक जहाज हादसे के बाद 2 शव बरामद, पत्थर से लदे कई ट्रक पानी के नीचे दबे। पश्चिम बंगाल के रेजी नगर और रानी नगर में 41 जिंदा बम बरामद, मुख्यमंत्री ममता ने दिए जांच के आदेश। मेरठ में नौकरी के नाम पर करोड़ों की ठगी करने वाला गिरफ्तार, मूल रूप से राजस्थान का रहने वाला है आरोपी अमित। राजस्थान के बूंदी में सोशल मीडिया फोटो वायरल होने से परेशान लड़की ने की आत्महत्या, आरोपी लड़के के विरुद्ध मामला दर्ज, गिरफ्तार हुआ।